शुभ प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेन जेणेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथा है बोली। जीव की चर्चा यहाँ चल रही है और जीव की चर्चा में कर्तापना बताया। कर्तापना के साथ क्या बता रहे हैं? भोक्तापन, कि जीव किसका भोक्ता है। भोक्ता मतलब फल को भोगने वाला, वो कहलाता है भोक्ता। तो कौन होता है भोक्ता? कि जो करता है वो ही भोक्ता है। दुनिया में भी कहावत है, जो करता है वो भोगता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो करता है वो भोगता है। तो जिस नय से जिस चीज़ का करता है उस नय से उसी का जीव भोगता है। तो व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम्मप फलम पभुंजेदी। व्यवहार नय से जो इंद्रिय विषय सुख दुख है, पुद्गल कर्म के जो फल है उसको भोगने वाला है आधा यानी आत्मा। और निश्चय नय से तो अपने चेतन भावों का ही भोगता है, क्योंकि निश्चय से चेतन भावों का ही करता है। प्रत्येक द्रव्य बस अपने भावों का ही करता होता है, जो उसके भाव होते हैं। अब ये भाव जीव में दो टाइप के हैं, एक स्वभाव रूप भाव है, एक विभाव रूप भाव है। तो जो स्वाभाविक भावों का तो जीव करता है ही है, लेकिन जो वैभाविक भाव है उनका भी करता, अपने जो भाव हैं उनका भी करता कौन है? उनका करता भी जीव स्वयं ही है। ये बात अलग है, वो नया बदल जाएगा कि जो विभाव भाव है वो अशुद्ध निश्चय नय से जीव के हैं, अशुद्ध निश्चय नय से उनका करता है। और जो स्वभाव भाव हैं, और स्वभाव भाव दो टाइप के हैं, एक देश निर्मल और पूर्ण निर्मल। तो एक देश निर्मल है वो एक देश शुद्ध निश्चय नय के विषय बनते हैं, और जो पूर्ण निर्मल है वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय के विषय बनते हैं। तो आत्मा अपने भावों का करता है। तो अब अपने भाव कौन से हैं? कि अशुद्ध भाव भी हैं और शुद्ध भाव भी हैं। तो जिनका जीव करता है उन्हीं का जीव भोगता है। निश्चय से जीव अपने भावों का करता है तो निश्चय से अपने चेतन भावों का ही भोगता है। अब वो चेतन भाव अशुद्ध वाले भी हैं, उनका भी भोगता है, और जो शुद्ध वाले भाव हैं उनका भी जीव भोगता है। अपनी चर्चा कल यहाँ पेज नंबर 28 पे टीका हमने पढ़ी थी, एक बार रीडिंग करके फिर आगे बढ़ते हैं। व्यवहार नय की अपेक्षा से व्यवहारा सुख दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी। व्यवहार नय की अपेक्षा से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फलों को भोगता है। व्यवहार नय की अपेक्षा से कौन सा व्यवहार कहा? पुद्गल कर्म के फल को भोगता है। तो कौन सा व्यवहार होगा? अनुपचरित असद्भूत, क्योंकि जिस नय से उन पुद्गल कर्मों का करता है उसी नय से उन पुद्गल कर्मों के फल को भोगता है। उन कर्म फलों का भोक्ता कौन है? आत्मा। निश्चय नय की अपेक्षा से चेतन भाव का भोक्ता है, यानी प्रकट रूप से। किसके चेतन भाव का? आत्मा के अपने चेतन भाव का। ये प्रश्न उत्तर उठा के उन्होंने यहाँ चर्चा को शुरू किया। वह इस प्रकार, आत्मा ही निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधारस के भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ
उपचरित असद्भुत व्यवहार न से इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। जैसे उपचरित असद्भुत व्यवहार न से पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता होता है, बाहरी पदार्थों का कर्ता होता है। विषय मतलब ये जो भी चीजें ये विषय तो है। उपचरित असद्भुत व्यवहार न से चाबी को उठाया रखा, पुस्तक को उठाया रखा, इनको करने वाला हुआ, तो उनका भोक्ता भी इस पुस्तक को पढ़ने वाला। मैं इस पुस्तक से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, इस पुस्तक से लाभ लेती हूँ। ये पुस्तक को पढ़ के आनंद, मान लो कोई ऐसी स्टोरी बुक हो कुछ हो तो आनंद होता है। तो ये कौन से नए का विषय बनेगा? पुस्तक में और मेरे में कौन सा संबंध है? दूर का संबंध है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय है, तो इस पुस्तक का कर्ता मैं उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से हूँ, और इस पुस्तक को पढ़ने वाली वो भी मैं उपचरित। देखो, एक तो कर्ता मतलब अपन ऐसे समझे बिल्कुल जिसे कर्ता कहते हैं कि पुस्तक को लिखने वाला। ऐसे ये कॉपी हो, मान लो ये कॉपी किसकी है, किसने लिखा है? ये पेपर हो, आंसर शीट, एग्जाम का पेपर होता है ना, तो ये पेपर किसका है? तो जिसने उसमें आंसर लिखा है उसका है। अब वो जिसका वो पेपर होगा उसमें जितने नंबर आएंगे उसको भोगने वाला कौन होगा? उसके संबंध में अब वो 50 में से 50 आए तो सुख भोगने वाला, और 50 में से 20 आए तो दुख भोगने वाला। वो कौन बनेगा? कि जो उसका करता है, जो उस पेपर का मालिक बन रहा है, जो उसको लिखने वाला है, तो जो करता है वही भोगता है। तो जैसे वो तो वही तो परिणमित हो रहा है, वही भोग रहा है। जो परिणमित हो रहा है वही तो भोग रहा है। जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। अभी तो ये उदाहरण है ना, वहां तो अपन निमित्त से लगा रहे हैं। वहां निश्चय करता तो ना, पेपर का करता तो कागज को कहेंगे फिर। अभी निश्चय नहीं लगा रहे हम, उदाहरण ले रहे ना, उदाहरण में निश्चय नहीं लगा रहे। एक्चुअल में तो जो परिणमित होता है वो करता है, और वही तो उस रूप परिणमित हो रहा है तो वो भोग रहा है, वही भोग रहा है। यहाँ तो उदाहरण में तो दो द्रव्यों को अपन मिला के बोलेंगे ही ना, उदाहरण है ये तो। उदाहरण को उदाहरण कितना समझना। व्यवहार अभी बाहर में जैसे कुम्हार को घड़े का करता कहा, कुम्हार घड़े का करता है व्यवहार से, तो वो उस घड़े को बेचकर रुपए प्राप्त करके उस रुपयों को भोगने वाला भी कौन होगा? वो भी कुम्हार ही होगा ना। या चलो बेच नहीं रहा, उसने अपने लिए घड़ा बनाया, तो वो घड़ा बनाकर उसमें पानी भर के ठंडा पानी पीने का भोक्ता कौन होगा? वही होगा ना। मतलब जो करता है वही भोगता है। अभी यहाँ कर्ता और भोक्ता में जो परिणमित होता है वो करता है, वो उपादान निमित्त की अपेक्षा से वो बात की। लेकिन अभी कर्ता भोक्ता अगर व्यवहार से वो करता है तो व्यवहार से वो भोगता है। अभी निश्चय से करता कह ही नहीं रहे हम, व्यवहार से कुम्हार ये घड़े का करता, तो व्यवहार से उसके फल को भोगने वाला, चाहे रुपए पैसे रूप फल हो, चाहे पानी पीने रूप फल हो, जो भी फल है उस। मान लो घड़े उसने बना के रखे थे, कच्चे थे और बारिश आ गई, अब वो जो उसका फल का भोक्ता कौन होगा? खराब हो गए उसके, वो उसका दुख, उसके दुख रूप फल का भोक्ता भी वही होगा। और उसने घड़े बना के रखे, अच्छी धूप निकल गई और कोई आए, सारे घड़े लेके चले गए, बिक गए उसके, तो वो जो उसको सुख हुआ उस सुख के फल का भोक्ता भी कौन होगा? वही होगा। जो कर्ता बन रहा है वही उसका भोक्ता। मतलब घर में मान लो 4 मेंबर भी हो तो सबसे ज्यादा सुख दुख किस उस परिस्थिति से संबंध में किसको होगा? जो ज्यादा कर्तापना फील करता है ना, उसी में उसको कोई काम अपन ने, जैसे जैसे अपन घर में सफाई करें ना, ये भी अभी अपन ने झाड़ू पोछा लगाया और कोई आगे गंदे पैर लेके आ जाए, तो वो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? जिसने की है, जिसने सफाई की है ना, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। बाकी और भी लोग हैं, लेकिन औरों को होगी ऐसा नहीं है, लेकिन जितनी खुद जो कर्ता बनता है उसको उस संबंध में सुख दुख होता है। तो जिस चीज का हम जिस अपेक्षा से करता है उसी अपेक्षा से उसके फल को भोगते भी हैं। तो जितनी गहराई से हम, जितने आसक्ति से हम उसके कर्ता बनेंगे, उतनी ही गहराई से उसके सुख दुख को भोगने वाले भी बनेंगे। अब सुख तो संसार में कहीं है नहीं सुख का तो आभास है, दुख ही दुख मिलने वाला है। इसलिए कर्ता नहीं बने, पर पदार्थों के कर्तत्व अपने ऊपर नहीं लें तो समझ लें कि दुखी भी कम होंगे, ऐसा है। हाँ, होएगा तो सही, होता ही है, लेकिन अभी देखो वही बात तो है, अपन अभी बात कर रहे हैं। देखो, एक उपदेश की भाषा और एक समझाने की भाषा और एक प्रैक्टिकल लाइफ,
तो उपदेश में हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ गुस्सा तो आता ही है, करना ही पड़ता है तो कर लिया करो। कोई ऐसा उपदेश कभी नहीं दिया जाएगा। उपदेश तो यही दिया जाएगा कि उस परिस्थिति को हम तत्वज्ञान के बल से सहन करें, सहज रहें, कोशिश करें। परिस्थिति बनती है, आता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो कोशिश से ही होगा, प्रयास से ही होगा। जैसे अभी हम पहले दिन आए थे, इनसे पूछते हैं, आप लोगों को तो बहुत दिन हो गए, पहले दिन आए थे और आज का दिन है, उससे आपकी समझने में के लेवल में कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? तो कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आया ना, जैसे ये आया समझ में, ऐसे ही कोशिश करेंगे तो वो भी आएगा जीवन में, सहज रहना भी आएगा। परिस्थितियां तो सबके साथ बनती है। घर में 4 आदमी होते हैं, चारों के औदिक भाव एक से नहीं होते और सबकी नेचर भी एक से नहीं होती। और ये पंचम काल में हमारा जन्म हुआ है, तो ये पंचम काल वास्तव में निकृष्ट काल है और यहाँ कंपैरेटिवली पाप करने वाले, यानी पाप के फल में पंचम काल में जन्म मिलता है। तो हम मतलब छठे काल से कंपेरिजन, औरों से अपन कंपैरिजन करें और अपन को यहाँ जैसे जो अपने को संयोग भी मिलते हैं ना, ये बहुत ही कम, बहुत ही, इसमें भी वही बहुत पुण्यशाली जीव हो कि जिसके सारे संयोग, सबकी नेचर, सबकी एक सी मिल जाए, बहुत रेयर है। तो 4 लोग हैं ना, तो चारों की नेचर अलग ही होगी। अपन भले कितना सोचें कि ये ऐसा क्यों नहीं सोचते, वो ऐसा क्यों नहीं सोचते, ये मतलब इस तरह से अपन सोचें कि सब मिलजुल के रहें, लेकिन नहीं होगा ना, क्योंकि अपने को यहाँ दुख भोगना है और दुख भोगने में ये आसपास के निकट के लोग ही वो निमित्त बनते हैं। ज्यादा अपने को दूसरे लोगों से परेशानी नहीं होती है। अपने को जो दिन भर चिड़चिड़ाहट आती है वो किस पे आती है? वो अपने आसपास ही होते हैं। वो दूर वाले कब मिलते हैं, कब आते हैं? अपने को कौन से कोई समझ लो क्या नाम, अशोक गहलोत है कि ये कौन आके अपने को परेशान करते हैं? अपने अड़ोसी पड़ोसी भी कम होते हैं। जो अपने घर में ही अपन 4, 5, 6 लोग हैं ना, उसी में बस अपन कुछ कहते हैं, अपन कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ चाहता है। अपनी सोच, अपने काम करने का तरीका वो अलग टाइप का है, दूसरे की सोच, दूसरे का काम करने का तरीका अलग टाइप का है। तो स्वतंत्र है, तो अब अपन दूसरे द्रव्य को बदल नहीं सकते। लेकिन अब ये समझ में आया कि इनके औदिक भाव ऐसे ही हैं, हमारे औदिक भाव ऐसे ही हैं, जैसे तैसे उसमें शांति जिस तरह से बनी रहे क्योंकि वो तो अपने को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन समझते हैं ना, अपन समझते हैं तो अपने को ही दबना, मतलब ये मतलब दबना पड़ेगा, सीधा शब्द बोल रही हूँ मैं, कि अपने को ही दबना पड़ेगा कि क्योंकि जो दब के रहेगा वो शांति में रहेगा। आकुलता होती है, इसीलिए अपन, मैं दबना वर्ड इसलिए नहीं लेना चाह रही थी, दबने में अपने को लगता है कि हम, यानी अपने को हीनता लगती है। अपन दबना शब्द मैं कह रही हूँ अपनी भाषा में, लेकिन हम सोचें कि दब के नहीं रह लेकिन हम वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करके रहे। हम दब नहीं रहे, लेकिन ठीक है, ऐसा ही है। और एक बात ये भी है कि हम ये देख लें, इतना ज्ञान हम में है कि क्या सही है क्या गलत है। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपनी तरफ से गलत नहीं हो, उसके बाद में उद्याधीन है, हमें संयोग ऐसे ही है, समझ लो। पालन में भी गलत काम नहीं करने पड़ते सारे, कर्तव्य का पालन करो तो कहाँ तक करे कर्तव्य। अब वो जिसके घर की जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हो, पर जहाँ तक हम कोशिश करें कि हम भाई हमारी तरफ से हम सही है, अपन चला के ही मायाचारी छल कपट मतलब इस तरह का काम अपन नहीं कर रहे हैं, फिर जो भी होना है वो तो पूर्व कर्म हमने बांधे हैं, हमने क्योंकि स्वयं ही किए हैं। जो करता है वही भोगता है। अभी हमको भोगने को मिल रहा है, इसलिए हमने ही किए थे। ये उस समय समझ ले कि हमने ही कुछ ऐसे किए थे, समझ लो ऐसी असाता वेदनी का आश्रम हमने किया था कि प्रतिकूलता मिलती है। और एक बात और है, भले ही हमने असाता का मतलब आश्रम किया था, एक्चुअल में क्या होता है, कर्म जब बंधते ही उसमें हमने 4 प्रकार के बंध पड़े थे। कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। तो वो बंधते हैं, आते हैं, कितनी संख्या में आए वो प्रदेश, जितने संख्या में आए वो प्रदेश, और आते ही उनमें स्थिति और अनुभाग,
स्थिति यानी कितने टाइम तक फल देंगे, अनुभाग यानी कितना फल देंगे, कितनी पावर वाला फल देंगे, और प्रकृति मतलब ज्ञानावरण टाइप है, दर्शनावरण टाइप है, मोहनीय वेदनीय कौन सा टाइप है, ये प्रकृति हो गई। तो वो सब उसी समय, एक ही समय में, अपने को कहने में इतने सारे समय लग गए, लेकिन वो सब डिवीजन होने में एक समय लगता है। फिर क्या होता है, जैसे वेदनीय कर्म बंधा, तो वेदनीय कर्म की स्थिति बन गई, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति है, तो वेदनीय कर्म के कितने भेद हैं? साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो ये क्या होता है कि एक एक ग्रुप उदय में आता है, उसके ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको निषेक कहते हैं। कर्मों के ग्रुप बन जाते हैं कि अभी ये वाला, पहले ये वाला लौट आएगा, फिर ये वाला लौट आएगा, फिर ये वाला लौट आएगा, वो लौट को बोलते हैं निषेक। तो ऐसे निषेक लाइन से वो परमाणु सेट हो जाते हैं। इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, मतलब कर्मों के बारे में पढ़े तो ऐसे लगे कि कितना ऑटोमेटिक है सारा काम। तो वो साता और असाता हर समय के लाइन में, आने की लाइन में दोनों हैं। ऐसा नहीं इस समय साता का ही टाइम है फिर असाता का टाइम है, ऐसा नहीं होता। दोनों लाइन से लगे हुए होते हैं, साता और असाता। अब ये कौन सा उदय में आएगा? आएगा एक ही उदय में, लाइन से दोनों लगे हुए हैं। हाँ, दोनों परमाणु, साता वाला भी असाता वाला भी, दोनों लाइन से लगे हुए हैं पैरेलल, बराबर। लेकिन अब कौन सा उदय में आएगा ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे साता उदय में आया और अपन उस टाइम असाता उदय में आया, उस टाइम उदय में मैं वही बोल रही हूँ, वो कौन सा आएगा ये हमारे परिणामों पे, ये हमारे हाथ में है। वो कर्म तो लाइन से लगे हुए हैं, लेकिन अब उस परिस्थिति में हम प्रतिकूलता फील कर रहे हैं तो असाता उदय में आ रही है। उस परिस्थिति में हम अनुकूलता फील कर रहे हैं तो ये हमारे हाथ में, हम हर समय साता उदय में ला सकते हैं। जो भी परिस्थिति बन रही है कि ठीक है मेरे अनुकूल है, वो कर्म का जोर ज्यादा होता है तो हम अपना जोर लगा नहीं पाते। लेकिन हमें ये बात पता लग जाए तो वो प्रतिकूल फील हो रहा है, फिर उस समय सोचें कि हम क्यों प्रतिकूल फील कर रहे हैं, बढ़िया है जो हो रहा है हमारे साथ, जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया है, खुश रहो। एक ये मतलब अभी वहां गई थी ना विकास में, खुश रहो, बोलते हैं पढ़ रहे हो आप, कठिन विषय चलते रहते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोले आप भी चिंता मत करो, मैं भी चिंता नहीं करता। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस बोले खुश रहो। कुछ सिद्धांत हैं वो समझ में आ जाए। 4 बातें बताई थी उन्होंने कि एक तो कोई गाथा थी, कोई पुरानी गाथा मुझे याद नहीं है, मतलब समझ में आने के स्टेप्स, कि पहले गुरु से होता है, गुरु पढ़ाते हैं तो गुरु एक हो गए गुरु, फिर दूसरा होते हैं कि शास्त्र पढ़ेंगे अपन, फिर शास्त्र आएगा। तीसरा स्टेप है कि अपन फिर खुद उसमें पढ़ें, नहीं पहले गुरु से पढ़ें, फिर खुद पढ़ें, फिर है सत्संगति करें। तीसरा स्टेप है कि हम सत्संगति करें, गुरुजनों की सेवा भक्ति, इससे भी समझ में आता है। गुरु ने पढ़ाया वो हुआ, फिर खुद उसको पढ़ें, उससे भी समझ में आता है कुछ, और फिर सत्संग, बहुत सारी चीजें विद्वानों के संगति में रहने से समझ में आ जाती हैं, बड़े लोगों के साथ में रहने से ही समझ में आ जाती है। विद्वानी घर गृहस्थी में भी, जिनके घर में मान लो बड़े बुजुर्ग हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो वो देख देख के सीख जाते हैं, बच्चे अपनों को बड़ों को देख के सीखते हैं। तो फिर सत्संगति करें, और चौथा स्टेप है उसका कि फिर काल पाके आएगा, जो कुछ रह गया ना, ये 3 काम हमने किए, गुरु का समागम किया, खुद पढ़ा, सत्संगति करी, और फिर भी पूरा नहीं आया, तो जो कुछ बचा है वो काल पाके आ जाएगा। काल पाके आ जाएगा मतलब धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग पहले अपनी पुरानी कॉपी देखें और उसमें जो आपने कुछ लिखा होगा, अभी जो पढ़ रहे हैं वो बातें भी लिखी होगी, लेकिन उस समय शायद समझ में नहीं आई थी, और अब काल पाके आ गई, 2 4 5 साल हो गए, तो काल पाके भी कुछ बातें समझ में आ जाती है। तो ये समझने के हैं। तो इसी तरह से ये भी कि ये जो हमको लग रहा है कि हमको अभी आकुलता होती है, अभी समझ में नहीं आता, हम ये लगे रहें, प्रोसेस करें, काल पाके होगा, हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, ये परिस्थितियां सबके साथ बनती हैं, सबके घर में एक सी स्थिति है।
वो लगता है, पर सबके मतलब ऐसा नहीं है कि अपन देखो समझो कि घर में सब एक से धार्मिक भी दिखते हो तो भी औदिक भाव सबके अलग अलग होते हैं, औदिक भाव सबके एक से नहीं होते। और ये चक्कर कहाँ होता है, ये कंट्रोवर्सी कहाँ होती है, ये औदिक भावों में होती है कि मेरी नेचर कुछ और टाइप की, मैं कुछ और टाइप से काम करती हूँ, आप कुछ और टाइप से काम करते हो, आप कुछ और चाहते हो। तो ये मैचिंग बिठाना, इसलिए घर गृहस्थी में रहना है बहुत कठिन काम है, मतलब ये कोई सरल काम नहीं है। ये बारूद का ढेर है एक तरह से कब चिंगारी उठ जाए उसको हम दबा के रखते हैं, वो चिंगारी हम भड़कने नहीं देते, ये हमारी महानता है। चलिए, आत्मा ही निज शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न पारमार्थिक सुख सुधारस के भोजन को नहीं प्राप्त करता हुआ उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को भोगता है। यानी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से उन पंचेंद्रिय विषयों को करता है और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही उनको भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि जो अपना वास्तविक पारमार्थिक अतीन्द्रिय आनंद है उसको नहीं भोगता। जो अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं वो पंचेंद्रिय विषयों के सुख दुख को नहीं भोगते। समय सार में निर्जला अधिकार में गाथा आती है कि ज्ञानी विषय भोगते हुए भी उसको भोगता नहीं है। ज्ञानी क्योंकि वो अपने आत्मा के आनंद को भोगता है, तो बाहर में विषयों को भोगते हुए भी वो उनको नहीं भोग रहा। उसमें उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया है कि जैसे कि वैद्य है, वो जहर पीता हुआ भी उस पर वो जहर असर नहीं करता। जहर पिएगा और असर नहीं करेगा, मरेगा ही। कोई भी आदमी जहर पिएगा, वैद्य हो चाहे साधारण आदमी, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो वैद्य है क्योंकि उसको उसका ज्ञान है कि ये जहर है, तो वो जहर पीने से पहले उसका वो जानता है कि इसको कैसे तोड़ना है। एक और उदाहरण दिया है कि जो अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, यानी अरुचि से कोई शराब पी रहा है तो शराब उस पर असर नहीं करती। अपने को तो लगेगा कि पिक्चरों में तो ऐसे ही दिखाते हैं, किसी को गलती से पिला दी तो उसको नशा चढ़ जाता है, वो पिक्चरों वाली बात अलग है। लेकिन वास्तव में जिसको ये ज्ञान है कि ये शराब है और उसको शराब पीने की रुचि नहीं, जबरदस्ती कोई ने मुंह में खुल के ऐसे डाल दे, तो भी उदाहरण को एक देश भी समझना, तो जिस तरह से रुचि से वो अगर पिएगा तो वो रुचि से पी के वो उसको जितना असर, जैसे भोजन के लिए नहीं कहते कि रुचि से भोजन करो तो वो गुण करता है, हाँ अंग लगेगा, उसका अच्छा रस बनेगा। और ऐसे मरे मन से खाए, टीवी देखते देखते खाए, पता ही नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, रोते धोते खाया, तो वो उसका खुद ही नहीं बनता, अंग ही नहीं लगता। तो ऐसे अरुचि से वो जो चीज सेवन किया वो उसको वास्तव में असर नहीं करता। तो ज्ञानी है, विषय भोगों को भोगता है, विषय भोगों में उसको सुख बुद्धि नहीं है, ये विषय भोग मुझे सुखी करेंगे ऐसी मान्यता नहीं है। बोलेगा भले ही मुंह से बोल रहा है, चारित्र में चारित्र मोनी के उदय से, कषायों के उदय से ऐसा कह सकता है, ऐसा उसको समझ लो बाहरी परिणामों में भी हो सकता है, लेकिन मान्यता में क्या है कि विषय भोग भोग कर मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती का भरतेश्वर में बहुत इस तरह के उदाहरण आते हैं। तो ज्ञानी वो मतलब जो ज्ञानी है, जिसको अपने आत्मा का आनंद आया है, वो वास्तव में ये पंचेंद्रिय विषय जनित सुख दुख को नहीं भोगता। लेकिन जिसको अपनी आत्मा का आनंद नहीं आया तो वो अपने जो है ना पारमार्थिक सुख सुधारस के भोजन को जो नहीं प्राप्त करता, वो ये पंचेंद्रिय के विषयों के सुख दुख का भोगता होता है। उसी प्रकार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से अंतरंग में सुख दुख जनक द्रव्य कर्म रूप साता और असाता के उदय को भोगता है। जैसे हम कहते हैं स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, ये जो कथन है ये कौन से नय का है? अनुपचरित। ये यही बात है कि मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मैं भोगता हूँ। तो ये जो कहना कि मैंने किए इसलिए मैं भोगता हूँ, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से अपने कर्मों के फल का भोगता है। अभी कोई बहुत दुखी हो तो फिर क्या करे शांति के लिए, ठीक है अपने कर्मों का फल है, क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो बोलते हैं। तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हो, कैसे भोग रहे हो? कर्म कि कर्म वास्तव में परद्रव्य हैं, लेकिन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे मैंने ही किए थे,
इसलिए मैं उनका देखो वो उसके स्टेप्स हैं। जब हमको परद्रव्यों से दृष्टि हटानी है, जब परद्रव्यों पे दोषारोपण करते रहते हैं, ये दुखी करता है, ये दुखी करता है, तो उधर से दृष्टि हटाने के लिए इधर आते हैं। वो तो एकदम ही बाहर का है, उपचरित असद्भुत व्यवहार वाला विषय है, तो उससे दृष्टि हटाने के लिए अनुपचरित पे आते हैं कि तुम्हारे ही कर्म है, तुम नहीं किए, तुम्हारे ही खोटे कर्म है। फिर कर्मों पे ही आ गए, अब मैं क्या करूं, कर्मों ने किया है, तो फिर हाँ कर्म परद्रव्य है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर लाते हैं ना। तो अब कर्मों पे ही आ गए ना, कर्म परद्रव्य है, तो फिर कहेंगे कि भाव तो तुमने किए थे, फिर वो अशुद्ध निश्चय न्याय वाली बात पे आ जाएंगे कि तुम्हारे ही भाव है, तुम्हारे भावों से ही तो कर्म बंधे थे, असली कर्ता तो तुम ही हो। तब फिर एक स्टेप और अंदर आ गए, फिर वो बाहर चले गए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ही कहा है कर्म का कर्ता, निश्चय से थोड़ी ना कहा है। कोई सा भी निश्चय नहीं लगा है कर्मों में, निर्मय निश्चय तो कोई सा भी नहीं लगा कर्मों में, तो व्यवहार से कहा है, व्यवहार से कहा है प्रयोजन की दृष्टि से। ये हमको अंदर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंदर लाने के लिए कि कहाँ इतने दूर वाले परद्रव्यों पे दोषारोपण कर रहे थे, थोड़ा नजदीक आ जाओ, अपने पे आ जाओ। तो अपने पे आ जाते हैं तो थोड़ा हमारी कूल डाउन हो जाता है, वो जो गर्मी चढ़ी होती है वो थोड़ा ठंडी हो जाती है। फिर वो कर्मों ही कर्मों पे चले रहे तो फिर वापस अपने और अंदर लाते हैं कि अपने भावों से। और फिर कोई ये सोचे अब तो क्या करें, ऐसे भाव ही हमारे खोटे हैं, हम तो विकारी हैं, तो कहेंगे तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं है, ये विकार है, ये वैभाविक भाव है, कर्म के उदय से हुए हैं, तुम्हारा खुद का सच्चा स्वभाव नहीं है ये। तो फिर एक और स्टेप अंदर लेके जाते हैं, तो स्वभाव पे लिया। ये तो जैसा मरीज वैसी इलाज, वैसी दवा, उस हिसाब से। और वही अशुद्ध निश्चय ऐसे हर्ष विषाद रूप सुख दुख को भोगता है। अशुद्ध निश्चय ऐसे अपने मोहरादेश भावों को करता है, तो उन भावों के फलस्वरूप जो सुख दुख हर्ष विषाद, हर्ष और शोक रूप जो परिणाम हो रहे हैं उनको भोगता है, अपने परिणामों को भोगता है। शुद्ध निश्चय ऐसे तो परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण से उत्पन्न सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत को भोगता है। यहाँ कॉमन रूप से शुद्ध निश्चय ने लिया, अपन उसको एक देश शुद्ध साक्षात शुद्ध भेद कर सकते हैं। शुद्ध निश्चय में कॉमन रूप से सारे ज्ञानियों को ले लिया कि जो अपनी आत्मा का आनंद परमात्म स्वभाव के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण, सम्यक श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण यानी सम्यक चारित्र। तो अपने आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से उत्पन्न, यानी जो रत्नत्रय प्रकट हुआ, तो वो रत्नत्रय प्रकट होने के वो लेवल है, चतुर्थ गुण स्थान वाला है, पंचम वाला है, छठे सातवें ऊपर जो भी है, तो जितना जितना जिसको रत्नत्रय प्रकट हुआ है, जिस अंश में शुद्धि प्रकट हुई है, उस अंश में वो अपने अपने सुख का भोगता है। तो ये यहाँ तक की बात हो गई नयों की अपेक्षा से, ये हो गया नया अर्थ। ठीक है, अब आगे देखिए भावार्थ बता रहे हैं। यहाँ जिस स्वाभाविक सुखामृत के भोजन के अभाव से आत्मा इंद्रिय सुख भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है, वही अतीन्द्रिय सुख स्वाभाविक सुखामृत सर्व प्रकार से उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब भावार्थ है। क्या कह रहे हैं कि जिस स्वाभाविक सुखामृत भोजन के अभाव से, कि जो हमारा स्वाभाविक जो आत्मिक आनंद था, आत्मिक आनंद रूपी भोजन कभी हमने किया नहीं। हम ये बाहरी जो पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक चीजों में हमको इतना आनंद आ रहा है, हमको जैसे समझ लो जो भी मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ला है, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, जो भी है, हमको वो ऐसे बढ़िया लगते हैं, देखने में बढ़िया लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। ये तो चीजें देवगति के जीवों को, देवों को, शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लगती है कि जैसे हम किसी चीज को देख के घिन करते हैं ना कि ये क्या है, गंदी चीज ऐसी वो देवों को ये हमारी मिठाइयाँ लगती है कि क्या खा रहे हैं ये गंदी चीज, क्योंकि वो क्या चीज का अमृत का स्वाद लेते हैं। यानी हम जो समझ लो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा रहे हैं, और एक सुअर वो क्या खाता है, वो अपनी मिठाई खाता है, तो उसको अभी देखो उसका नाम लेते ही हमारा चेहरा कैसा बिगड़ गया। वो देवों के सामने हम जो ये खाते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है क्या खा रहे हैं।
तो चढ़ाते हैं, तो खाते थोड़ी ना है वो, चढ़ाते हैं। यही तो देवों का वर्णवाद है, देवों का वर्णवाद है ना, देव खाते ही नहीं, वो तो बलि वली भी चढ़ाते हैं, देवों को मांस भक्षी कहते हैं। देव तो कुछ नहीं खाते, मुंह से ऐसा भोजन करते ही नहीं, उनको तो बहुत गंदी, उनको ये हमारा औदारिक शरीर इतना गंदा, इसीलिए तो वो संकलेश भाव में हो जाते हैं। जिनको ये अवधि ज्ञान में दिख जाता है कि मैं मर के माँ के पेट में या गर्भ में जाने वाला हूँ, और वो गर्भ इतना गंदा, एकदम गंदा है ये औदारिक शरीर, खून अंदर से, अंदर गंदगी गंदगी है, अंदर अच्छा क्या है। अब वो पहले बंधा होता है देवों को, और इनको आयु लास्ट के टाइम पे ही बनती है, देवों को, भोगभूमिया के जीवों को। तो अवधि ज्ञान से उनको दिखे, वो तो जिसको जैसे जाना वाला होता है वो निश्चित तो है ही, तो वो दिख जाता है उनको अवधि ज्ञान में उस समय। तो उनको ऐसे लगता है कि कहाँ जाऊंगा मैं, इससे तो नए, अभी अपन इतने बढ़िया अपने घर में रहते हो और पता लग जाए अपने को कि अब कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ स्लैम, इधर झुग्गी झोपड़ियों में, इधर, हाँ, तो कैसे अपने को कितनी मतलब वो लगती है आकुलता, बेचैनी। अपन तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना, तीर्थ क्षेत्रों पे भी, एसी रूम है कि नहीं है पहले ये पूछते हैं, एसी है कि नहीं है। आजकल अटैच लाइट बात तो पूछने वाली, पहले पूछते थे ये तो अब तो सीधा एसी है कि नहीं है, ये है कि नहीं, ऐसी हाई फाई चीजें चाहिए अपने को। और अब वो मर के वो इतना हाई फाई में रहा हुआ देव मतलब रिद्धियों का धारी, और अब वो यहाँ आना है उसको, रूप ऐसे लगता है उनको घटिया, ये कहाँ आ गए। तो ये जिसने अपने आत्मा के आनंद का पान किया, आत्मा का आनंद अगर एक बार ले लें तो ये बाहर के आनंद वास्तव में कुछ भी नहीं। जैसे अपन मतलब अब उदाहरण तो यहीं के आएंगे कि कोई बहुत अच्छे स्विट्जरलैंड कोई घूम के आ गया हो, अब उसको कहो कि यार हमने उस बाग चलो वो क्या है। और कोई कहो यहाँ का अच्छा, इंडिया का जो भी अच्छे से अच्छा हो, मैसूर का महल हो, और मैसूर के गार्डन हो, और जो भी हो, पता नहीं जहाँ भी जो भी, तो जो मान लो ऐसे टॉप की जगह जाके आया हो उसको यह छोटी मोटी जगह का क्या करना। तो जिसने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लिया है उसको ये मतलब इंद्रिय विषय भोग कुछ लगते ही नहीं उसके आगे। तो जिस स्वाभाविक सुखामृत भोजन के अभाव से आत्मा इंद्रिय सुख भोगता है, पर आज तक वो आत्मा का आनंद लिया नहीं, इसलिए इंद्रिय सुख भोग रहा है। तो और उसको भोगता हुआ क्या कर रहा है, संसार में परिभ्रमण करता है। तो वो जिसके अभाव से संसार में परिभ्रमण कर रहा था ना, तो ऐसी वो चीज प्राप्त करने योग्य है कि जिसको प्राप्त कर लेंगे, कि जो नहीं है तो मैं संसार में भटक रहा हूं, तो इसको प्राप्त कर लें तो हमारा संसार में परिभ्रमण छूट जाएगा, मिट जाएगा। ऐसा इस गाथा का अभिप्राय है। देखिए फुटनोट, संसार में परिभ्रमण करने वाले प्रथम गुणस्थान धारक सर्व मिथ्यादृष्टि है। चतुर्थ गुणस्थान से सिद्ध तक के सर्व जीव उनकी भूमिका की शुद्धि अनुसार आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है। मतलब ये जो संसार में परिभ्रमण कौन करते हैं, कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जिसने एक बार भी आज तक आत्मा का आनंद का अनुभव नहीं किया, वो संसार में घूमते हैं। और जिसने आत्मा के आनंद को चख लिया एक बार भी, वो सम्यक दृष्टि हो गया। अब वो चौथे गुणस्थान से लेके आगे के सब जीव वो संसार में परिभ्रमण नहीं करते, वो तो अपने अपने टाइम के हिसाब से धीरे धीरे से संसार से पार होने लग जाते हैं और अपने आत्मिक अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद को ही भोगते हैं। देखिए अब बता रहे हैं मतार्थ। इस प्रकार कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता है, इस बौद्ध मत का निषेध करने के लिए भोक्तृत्व के व्याख्यान रूप से सूत्र पूर्ण हुआ। ये बौद्धों के लिए गाथा लिखी। भोक्ता जो बताया ये किसके लिए कहा, बौद्धों के लिए। कर्ता किसके लिए बताया था, सांख्यों के लिए। सांख्य मत वाले जीव को, आत्मा को बिल्कुल अकर्ता, कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, बस हिलता डुलता, परिणमन होता ही नहीं है, ऐसा मानते थे। तो उनको कहा कि नहीं भाई, वो करता है, वो अपने भावों को करता है, कर्मों को करता है, व्यवहार से निश्चय से अलग अलग टाइप से वो करता है। वो ऐसा नहीं, बस वो दो तत्व मानते हैं, वो प्रकृति और पुरुष। तो वो पुरुष को आत्मा मानते हैं। अभी वहाँ शरीर की बात नहीं है। तो वो जो पुरुष है वो करता है कि नहीं करता है कुछ भी, तो कहते हैं पुरुष कुछ भी नहीं करता। हाँ, अब ये बौद्ध मत वाले क्या मानते हैं,
बौद्ध मत वाले मानते हैं कि आत्मा उस करता तो है, लेकिन जो करता है वो भोगता नहीं है। करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है, क्योंकि वो हर समय बदलता है। वो तो कह रहे थे बदलता ही नहीं है, कुछ करता नहीं है और बदलता नहीं है, इसमें परिणमन होता नहीं है। और ये कहते हैं कि इसमें तो परिणमन ही परिणमन होता है, परिणमन होके पूरा का पूरा ही बदल जाता है। तो करता कोई और है और भोगता कोई और है। तो यहाँ उस बौद्ध मत का निराकरण करने के लिए कह रहे हैं कि जो करता है वही भोगता है। ऐसा नहीं है कि करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है। किसी अपेक्षा, देखो हमारे यहाँ है अनेकांत, हम किसी भी बात को सर्वथा नहीं कहते। जो बौद्धों का मत है वो भी किसी अगर अपेक्षा लगा दी जाए तो अपेक्षा से वो मत सही है, लेकिन हमारे जो एक एक धर्म थे, एक एक समझ लो पक्ष थे, उन एक एक पक्षों को अलग अलग मत वालों ने सर्वथा पकड़ लिया। सांख्य मत ने नित्य पक्ष को सर्वथा, कि सर्वथा नित्य ही है, अकर्ता ही है, ये पकड़ लिया। और बौद्ध मत ने सर्वथा अनित्य ही है, ऐसा पकड़ लिया। हम भी कहते हैं अनित्य है, लेकिन कहते हैं पर्याय अपेक्षा नित्य है। तब तो बात सही है कि पर्याय जरूर बदलती है। जिस पर्याय ने समझ लो वो अपराध किया था, वही पर्याय उस फल को नहीं भोगती, वो पर्याय तो बदल जाती है। तो पर्याय अपेक्षा बदलाव तुम मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं द्रव्य ही बदल गया, तो ये तो ठीक नहीं है। द्रव्य तो वही है, पर्याय बदलती है। ये आप कहो कि पर्याय उस फल को नहीं भोग रही, तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं कि द्रव्य ही नहीं भोगता, तो ये उनकी मान्यता गलत है। तो उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए कि कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता, कर्ता यानी द्रव्य, द्रव्य उस अपने कर्म के फल को, द्रव्य मतलब जीव द्रव्य, नहीं भोगता, इस बौद्ध मत का निषेध करने के लिए भोक्तृत्व के व्याख्यान रूप से, यानी भोक्तृत्व की यहाँ व्याख्या की। ये सूत्र, सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र कौन सा है यहाँ पर? कौन सा है? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं इसको? गाथा। तो यहाँ गाथा कोई सूत्र कहा है। यहाँ तत्वार सूत्र जैसे सूत्र नहीं है, गाथाओं को भी सूत्र कहते हैं। संवित्ति का मतलब वेदन, संवेदन। ये प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब अपने यहाँ तो वो कर्म की प्रकृति बोलते हैं ना, कर्म की प्रकृति, ऐसा वो प्रकृति शब्द लेते हैं। पुरुष तो अपने यहाँ आत्मा, अपने मतलब वो शब्द पुरुष ही लेते हैं, वो आत्मा नहीं लेते। तो अपने यहाँ जो आत्मा और कर्म प्रकृति, तो वो पुरुष और प्रकृति, ऐसा वो लेते हैं। इससे वो तो न्यायिक, हाँ तो अपन ने भी इसमें कथनचित जीव ज्ञान, कथनचित देव, कथनचित हाँ, तो अलग कैसे कि ज्ञान तो गुण है और जीव गुणी है। ज्ञान तो जैसा, ज्ञान तो एक गुण है, ज्ञान जैसे अनंत गुण जीव में है, तो वो अंग है, वो अंगी, इस अपेक्षा से फर्क है। बाकी प्रदेश वही है, पर जितने प्रदेशों में ज्ञान है उस उतना ही आत्मा नहीं, ज्ञान के अलावा अनंत गुण भी आत्मा में और है, इसलिए इस अपेक्षा से कथनचित अनेकता है। अब निश्चय नैसे लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश मात्र होने पर भी व्यवहार नैसे जीव अपने शरीर प्रमाण है ऐसा बतलाते हैं। ये फुटनोट यहाँ नीचे का ये वाला रह गया, देखिए पढ़ लेते हैं इसे। पंडित हीरालाल जी रचित और मथुरा संघ से प्रकाशित द्रव्य संग्रह की टीका पृष्ठ 23 में गाथा 8-9 के संबंध में निम्न प्रकार लिखा है। ये कोई दूसरी जगह से जो द्रव्य संग्रह टीका छपी है वहाँ का रेफरेंस ये है। जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का विवेचन करने का ग्रंथकार का ऐसा अभिप्राय है कि जीव यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर पर की और विकार की कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ दे और अपनी सहज निर्विकार चिदानंद स्वरूप शुद्ध पर्याय का कर्ता भोक्ता होने का सतत प्रयत्न करे। ये समझ लो तात्पर्य भाव, मतलब ये गाथा लिखने का भाव क्या। अब हम तो कोई बौद्ध है नहीं, बौद्धों के लिए तो लिखी थी आचार्य ने गाथा। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में तो उन्होंने सामने कोई इस तरह, बौद्ध भी कोई बौद्ध वाले आ जाते हो ऐसे नहीं, अपने ही शिष्यों में, आचार्यों के शिष्यों, आचार्य के शिष्यों में ही
कोई ऐसी बुद्धि वाले होते थे, क्योंकि बौद्ध मत का प्रचार था, तो कोई ऐसी मान्यता वाले थे कि वो ऐसा मानते थे, तो उनकी मान्यता को सुधारने के लिए ही ऐसी गाथा लिखी। अब हमारी तो कोई ऐसी मान्यता है नहीं, हमको तो ऐसे लगता है ये हमको क्यों बता रहे हैं, करता है भोगता है। तो हमको इस गाथा को पढ़ के सीखना क्या है, वो यहाँ बता रहे हैं कि जीव के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का विवेचन करने का ऐसा अभिप्राय है। मतलब वो क्या चाहते हैं, जीव यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है, यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर पर की और विकार की कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ दे। पर की और विकार की, देखो अभी जो अपनी बात चली थी ना थोड़ी देर पहले, कि हम परद्रव्यों पे दोषारोपण करते थे, परद्रव्य ने मेरा भला बुरा किया, ऐसा उन पे दोषारोपण, या फिर उनकी कर्तृत्व बुद्धि की मैंने पर पदार्थों का अच्छा बुरा किया, ऐसा मैं उसका करता हूँ, या फिर मैं पर पदार्थों को भोगता हूँ। तो पर की कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि उसको छोड़ा, किससे, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। वो जो कर्ता भोक्तापना कहा है, तो व्यवहार शब्द जो लगाया है ना, हमको उसका भाव समझना चाहिए कि ये नय लगाया, तो हम तो ये समझते हैं उससे कहा है ना करता है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से करता कहा है ना, लेकिन उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहा है वो कोई मतलब का नहीं है। ऐसा समझना कि ये जो तुमको करता कह रहे हैं ना, ये तुमको जो करता कह रहे हैं वो उपचरित, जैसे कोई कहे कि किसी को कोई पोस्ट मिल जाए, बच्चों को मान लो क्लास में कि तुमको ये बना दिया वो बना दिया, तो कोई ऐसी पोस्ट हो कि बस क्या करना है कि कुछ नहीं, खड़े रहना है, देखना है, खाली कुछ काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सोच रहा है मुझे कुछ पोस्ट मिल गई, लेकिन उसको फिर समझाएं कि ये पोस्ट मिली है, इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं हो। जैसे अपने मंदिर में नहीं लिस्ट लगी रहती है, मंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, बाकी सब सदस्य सदस्य सदस्य। इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं है। सदस्य का मतलब क्या है कि यूं कुछ ही नहीं है भाई। पावर क्या है कोई खास, ऐसे थोड़ी ना जो पावर मंत्री अध्यक्ष के हाथ में होती है। ऐसे ही जो हमको उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से करता कहा, घर का, मकान का, रोटी का, कपड़े का, ये जो हमको करता कहा, उपचरित असद्भुत एकदम दूर का, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वास्तव में उनका कर्ता हम है ही नहीं, ये बताना चाह रहे हैं। तो जीव को यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानकर पर की और विकार की, अब विकार का कर्तापना कहा, कर्मों का कर्तापना कहा, और अशुद्ध निश्चय ऐसे जो भाव हो रहे हैं मोहराग्देश, यानी द्रव्य कर्मों का और भाव कर्मों का जो कर्तापना का, ये भी सब व्यवहार से ही कहा ना। अशुद्ध निश्चय ने भी वास्तव में क्या है, व्यवहार ही है। तो ये इनकी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को हम छोड़ दें। ये व्यवहार शब्द समझ के ये समझ में आ जाए कि निश्चय नहीं है, व्यवहार का मतलब है एक्चुअल नहीं है, और एक्चुअल नहीं है व्यवहार से करता हूँ, व्यवहार मतलब निश्चय नहीं है, इसका मतलब मैं करता ही नहीं हूँ। तो फिर मैं किसका करता हूँ कि मैं तो अपने भावों का करता हूँ। तो अपने भावों को संभालें, भाव बिगड़ते देर नहीं लगती, और भावों से ही सारा खेल हो जाता है। भावों की मतलब इतनी है, अभी हमारे शाम को मोक्षण प्रकाशक में प्रकरण चल रहा है शुरू में, कि जीव के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो ये संक्लेश मतलब अशुभ भाव, विशुद्ध मतलब शुभ भाव, और शुद्ध मतलब न शुभ है न अशुभ है। तो ये परिणाम 1 मिनट में बदल जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता अपने को। संक्लेश और विशुद्ध तो अधिक है, शुद्ध अधिक नहीं, संक्लेश और विशुद्ध। देखिए अभी मतलब खड़े कैसे ही अपने को पता ही नहीं चलता अपने को कैसे परिणाम आ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं, संजीव जी के प्रवचनों में आता है कई बार कि एक गांव से एक राजा की सवारी निकल रही थी, राजा का निकल रहा था सवारी। तो वो एक जो सेठ था उस गांव का, बहुत बड़ा चंदन का व्यापार था उसका, तो वो सेठ, उसका नाम ही चंदन सेठ पड़ गया था। तो वो ऊपर अपने महल के, जो भी उसका घर था, हवेली के झरोके में से राजा को जय जिनेंद्र कर रहा, नीचे उतर के नहीं आया। और फिर राजा की सवारी निकल रही थी, उसको कैसा परिणाम आया ये सोच के कि अगर इसी समय भी राजा मर जाए तो मेरे सारे चंदन का जो डेड स्टॉक पड़ा है ना सारा निकल जाए, क्योंकि इसको तो चंदन में ही जलाएंगे। मतलब अब देखो राजा की सवारी निकल रही है और कहाँ से उसका ऐसा परिणाम आ गया, ऐसा उसको परिणाम आ गया, इधर इसको परिणाम आया। और उधर राजा ने क्या सोचा नीचे कि
कितना ज्यादा ही बड़ा आदमी हो गया, मैं राजा यहाँ से निकल रहा हूँ और भाई साहब नीचे भी उतर के नहीं आए, ऊपर से सलाम ठोक रहे, नीचे भी नहीं आ रहे। तो मंत्री को आदेश दिया कल सुबह इसको फांसी चढ़ा देना। मतलब उसको इधर परिणाम आया कि राजा का मरण हो जाए, मरा वरा नहीं, मारा भी नहीं, कि मरण हो जाए, अपने आप ही अपनी मौत ही, मारने का नहीं आया कि मैं मार दूं, और इधर इसको फांसी की सजाई मिल गई। हाँ, परिणामों से तुरंत, परिणामों से फिर क्या हुआ, उसी समय बस ऐसा विचार आया और अगले ही क्षण अरे मैं भी कहाँ सोच रहा हूँ, ऐसे कोई विचार करना चाहिए क्या, अपने राजा हैं, अपने राजा के मरने के बारे में अपने को सोचना चाहिए क्या, कभी राजा हैं, अपने बड़े हैं, मतलब अपना इतना ख्याल रखते हैं। मैंने बहुत गलत विचार किया, ये कहाँ से मेरे को विचार आ गया ऐसा, ऐसे उसको परिणाम आ गए एकदम से। ठीक है, उसके परिणाम इधर हो गए। अगले दिन सुबह हुई, मंत्री जी ने कहा कि राजा के पास पहुंचे सुबह की, राजा साहब पकड़ लाए उसको, सेठ जी को। तो फिर राजा ने क्या कहा, अरे छोड़ो बाबा, इतनी सी बात के लिए कोई फांसी की सजा देनी चाहिए क्या। यहाँ परिणामों में ही उतार चढ़ाव हो रहा है, और वहां उधर कर्मों में भी इस तरह का उतार चलते रहते हैं। उसके अशुभ परिणाम है, इधर भी अशुभ हुए, फिर इधर भी शुभ हुए, तो इनमें भी हाँ, इनमें तो निमित्त नैमित्तिक कहेंगे, और उसका जो रिफ्लेक्ट था, उसके ऊपर जो असर आ रहा था कि इसके अशुभ का फल क्या आ रहा था कि फांसी की सजा। तो वो अशुभ हुए तो इधर हाँ, इसके भी वो राजा के अशुभ, वो तो राजा के इससे अशुभ नहीं हुए, पर वो राजा तो उसको फल देने में निमित्त, अभी राजा को तो उसका नौकर में समझो, राजा तो उसको, क्योंकि उसने ऐसे परिणाम किए ना, तो उसका फल देने के लिए अब राजा ही सामने था, तो वो उसको फल देने के लिए निमित्त बना, लेकिन उसके परिणाम कैसे इस तरह से उसमें निमित्त बनते हैं। बहुत सारी कहानियां इस तरह से आती हैं, जैसे परिणाम करेंगे अपने परिणामों से हम, मतलब अकेला वर्तमान ही नहीं, वर्तमान ही इफेक्टेड नहीं होता है, भूतकाल भी इफेक्टेड होता है, भविष्य भी इफेक्टेड होता है हमारे परिणामों से। भूतकाल तो गया, कैसे भूतकाल इफेक्टेड हुआ कि नहीं, राजा श्रेणिक का, राजा श्रेणिक का भूतकाल इफेक्टेड हुआ कि नहीं, वर्तमान का परिणाम किया उसने। भूतकाल में क्या हुआ था, उसको 33 सागर की आयु बन गई नरक की, और अभी वर्तमान में उसने पश्चाताप किया जब उसने उपसर्ग दूर किया। कहानी पता है सबको, उपसर्ग नहीं पता कहानी चल जाएगी पता उपसर्ग दूर किया अभी वर्तमान में उपसर्ग दूर किया, तो वो जो भूतकाल था ना 33 साल की आयु वाला, वो इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, और वर्तमान भी इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, और अब भविष्य भी इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। वर्तमान इफेक्टेड हुआ कि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, भूतकाल इफेक्टेड हुआ कि वो स्थिति कम हो गई, और भविष्य इफेक्टेड हुआ कि वो तीर्थंकर बनेंगे। तीनों काल इफेक्टेड होते हैं एक समय के परिणाम से। कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है, पर बदल नहीं सकती। नरक की जगह देव की नहीं हो सकती, कम बढ़ हो सकती है। हो जाती, बढ़ जाएगी ना। आपने और पाप ज्यादा किया तो स्थिति बढ़ जाएगी, और अभी तो 33 की बन चुकी थी, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। अरे भाव तो हमने भूतकाल में किए थे, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, भूतकाल परिवर्तित हुआ कि नहीं। 33 सागर अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ, उसमें नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ और मान लो कम हुई होती तो बढ़ सकती थी ना, तो 33 हो जाती। आप स्वर्ग में लगा लो, मान लो किसी ने 1 सागर की स्वर्ग की आयु बांधी और पुण्य ज्यादा कर लिया, तो ऊपर के स्वर्गों में चला जाएगा। चलिए।